ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विधिवशावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्या कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवराभिः हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यान् सद्यो जाताये वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमाम् भवोदभवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुक्त रूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी की पुण्य आत्मा को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस स्वर विज्ञान में स्वागत है। एडवांस भी नहीं कहते, इसको आज विशेष कह सकते हैं, स्वर विज्ञान की विशेष क्लास में, है ना। स्वागत है। आज की क्लास में हम उम्र रोकने की प्राचीन विद्या, जो पहले ऋषि मुनि कई कई हजारों साल जीते थे, या मतलब अब जितने हमारा जो शरीर है उससे भी ज्यादा जीने की कोशिश करते थे। ऐसे ऐसे भी कह दो कायाकल्प, मतलब कायाकल्प मीन्स जो आपकी शरीर है उससे और अच्छा आप दिखने लग जाओगे। वह दीर्घायु होने की विधि को जानेंगे, ठीक है ना। आज जो मैंने श्लोक लिया है वो बेसिकली स्वर विज्ञान में भी है, और ये शिव स्वरोदय हठ योग प्रतीप का अंतर्गत स्वर चिकित्सा से संबंधित प्रकरण से लिया गया है। इसमें शरीर में बहने वाले श्वास, स्वर के नियंत्रण और बंद के अभ्यास द्वारा कायाकल्प मीन्स चिर यौवन, मतलब जवानी हमेशा बने प्राप्त करने का सिद्धांत बताया गया है ना। तो इसका मैं नीचे विश्लेषण करता हूँ। पहले श्लोक बताता हूँ। स्वीयांगे बहते नाड़ी तत् नाड़ी रोदनम कुरु मुख बंधम अमुंचन पवनम जायते युवा। फिर सुनो। स्वीयांगे बहते नाड़ी तत् नाड़ी रोदनम कुरु मुख बंधम अमुंचन पवनम जायते युवा। इसका मतलब है स्वीयांगे मतलब अपने अंग में, अपने शरीर में बहते नाड़ी, जो स्वर प्रवाहित हो रहा है, चाहे हमारा लेफ्ट स्वर प्रवाहित हो रहा है चाहे राइट स्वर प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, आपको पता है। तत् नाड़ी रोदनम, तत् नाड़ी रोदनम, तत् माने उस नाड़ी का, रोदनम मीन्स रोकना है, कुरु करो। तो क्या होगा? मुख बंधम अमुंचन, मतलब मुख का जालंधर बंद या मुख बंद रखना बिना छोड़े, मीन्स
जो बंद होते हैं ना हमारे, वो उनको लगाना होता है। वह पवन जो हवा है ना या वायु है, उसका प्राण का संचालन करते हुए, मीन्स हमने सांस ली, पहले हम सांस देखें कौन सी चल रही है, उससे लेंगे और रोकेंगे। जायते युवा, साधक जो है पुनः युवा हो जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसलिए आज इम्पोर्टेंट है कि अगर इस एज में अगर थोड़ी बहुत और उम्र बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा है ना। सुई आंगे बहते नाड़ी का मतलब ये होता है कि अपने जिस अंग में, शरीर के भाग में जो नाड़ी बह रही है, उस नाड़ी को रोक लो। ठीक है ना, अभी को बताएंगे कैसे रोकते हैं। जिस समय बायां एड़ा या दायां पिंगला स्वर चल रहा हो, उसे प्राणायाम में कुंभक द्वारा नियंत्रित करो या स्थगित करो। कुंभक में रोकना है। अब क्या करना, उसके बाद रोकने के बाद आपने मुख बंद रखते हुए बंद लगाए रखना है। ज्यादा नहीं लगा सकते तो कम से कम आप मूल बंद जरूर लगा लीजिए। वैसे विधान तीनों का है, लेकिन खास तौर से आप मूल बंद अकेले लगा लीजिए, तो आपके जो प्राण हैं वो सीधे सुषुम्ना में चले जाएंगे। ठीक है। इससे लिखा है कि प्राणवायु का संतुलन बनाए रखने से मनुष्य युवा हो जाता है। तो इसका यौगिक विश्लेषण ये है कि स्वर का संतुलन, अब इस करके भी दिखाएं देखेंगे। बैलेंस, स्वर का संतुलन मतलब स्वर बैलेंस। स्वर विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में निरंतर एड़ा, चंद्र या पिंगला सूर नाड़ी सक्रिय रहती है। जब साधक चलते हुए स्वर को रोक कर, जो स्वर चल रहा है उसको रोकना है, मीन्स उसी से सांस लेना है। और इसका बहुत ज्यादा भी बताऊंगा, उसमें योग वशिष्ठ में महारामायण में बड़ा योग वो बताया हुआ है। महिमा रोक कर श्वास को मध्य नाड़ी सुषुम्ना में प्रभावित करता है। जैसे ही आप रोकोगे ना बार बार, तो आप देखोगे नाड़ी बदल जाएगी, इसमें इसके वो थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना में चली गई। तब मन और शरीर की ऊर्जा चरम संतुलन में पहुंच जाती है। जैसे आप जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से सांस, एक को बंद कर दो, उसी सांस ले लो, और कुंभक लगा लो और मूल बंद लगा लो, और आराम से कमर सीधी करके बैठ जाओ। यहां पर अगर साधना भी करना है ना तो साधना कर ले। जिस चक्र की साधना करनी है, जिस तत्व की साधना करनी है, वो तत्व का आप मंत्र जाप कर सकते हो। आप करके देखिए थोड़ी देर, आपकी जो श्वास ले रहे हो बदल जाएगी। यही तो बदलना है। जब बदलोगे तो थोड़ी देर बीच में सुषुम्ना आएगी, और सुषुम्ना में ये सब चीजें बहुत फलीभूत होती है। बिल्कुल शरीर की ऊर्जा बिल्कुल चरम संतुलन में हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाओगे आप। प्राण संरक्षण, एनर्जी टेंशन, मुख बंद रखकर और बंद लगाकर जब प्राणवायु का निरोध कुंभक किया जाता है, तो शरीर से ऊर्जा का अपव्यय का मीन्स लीकेज रुक जाता है। ऊर्जा बाहर नहीं जाती, सारी शरीर के अंदर ही रहती है। और जब सारी शरीर के अंदर रहेगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो वो कायाकल्प, कायाकल्प मीन्स आपकी ये स्किन चेंज हो जाएगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र कितनी बढ़ती है उसका भी फार्मूला है, मैं फिर दूसरे में बताऊं किसी में। कायाकल्प या दीर्घायु, योग शास्त्र का मानना है कि श्वास की गति जितनी सूक्ष्म और जितनी नियंत्रित होगी, शरीर के कोषों, सेल की आयु उतनी ही बढ़ जाएगी। शरीर के जो सेल है ना, उनकी आयु उतनी बढ़ जाएगी। प्राण शक्ति के इस प्रकार संचयन से साधक वृद्धावस्था के प्रभावों को दूर कर ओजस्वी और तेजस्वी युवा के समान बना रहता है। इसका देखो आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ इसका यह है कि जो व्यक्ति श्वास का स्वामी बन जाता है, मीन्स जिसको स्वर विज्ञान सिद्ध हो जाता है, या उसके कहने से श्वास अपने आप जैसी मन में सोचता है वही श्वास चलने लग जाती है, या उससे कोई प्रश्न पूछने आया तो उसके प्रश्न के हिसाब से आपके शरीर में चेंज होने लग गया, समझ लो आपका स्वर सिद्ध हो गया। ठीक है, स्वर विज्ञान सिद्ध है आपको। वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, मन का स्वामी बन जाएगा। जैसे आप श्वास के स्वामी बनते हो, श्वास के स्वामी बनने के बाद आप धीरे धीरे मन के स्वामी बन जाओगे। और जब मन के स्वामी बन जाओगे, जब मन पर आपका अधिकार हो जाएगा, तो वह प्राण शक्ति पर भी आपका अधिकार हो जाएगा। ध्यान करने लगोगे, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, और आत्मबोध की क्षमता बढ़ जाएगी। आत्मबोध मीन्स अपने आप को जानने की क्षमता बढ़ जाएगी। आत्म साक्षात्कार होने लग जाएगा, आपको महसूस होने लग जाएगा। और ये एक ऐसी चीज है, मैं वो बता रहा हूं जो घटित हो रही है। आपको सुख की वो चरम सीमा मिलती है, अगर आप सिद्ध कर ले कि
उसका विश्लेषण किया नहीं जा सकता, ना बताया जा सकता है। शरीर में इतना सुख रहता है, इतनी एनर्जी रहती है कि आदमी सारे काम छोड़ के इसीलिए उसी में रह रहता है। आपने देखा होगा शंकर जी समाधि में रहते हैं, आपने संतों को देखा होगा, संत कोई जंगल में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना, उन्हें उतना ज्यादा सुख मिल रहा है जो हमें कभी 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए मिलता है, वो उसी सुख में ही बैठे रहते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि वो कितने सुखी हुए हैं, पैसे के पीछे भी नहीं भागते, जबकि दूसरों को देते हैं। शंकराचार्य ने दूसरे घर लक्ष्मी की बारिश करवा दी, सब कुछ करा दिया, लेकिन खुद नहीं लिया। क्यों? खुद उसमें मस्त रहते हैं परमात्मा में। तो ये सब अगर आप स्वर विज्ञान की ये क्रिया करोगे तो आपको सुख महसूस होने लग जाएंगे। ठीक है ना? इसको और आगे बताऊंगा। युवा का आशय चिर यौवन, मतलब हमेशा जवान रहोगे, प्राण बल और आध्यात्मिक तेज से है, ना कि केवल शारीरिक आयु से। शरीर की आयु से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपको सुख मिलेगा, आपकी स्किन चमकने लग जाएगी, आपके लोग खुद कहेंगे कि भाई वो क्या आपके अंदर बहुत चमक आ रही है, ये सब हो जाएगा। स्वर विज्ञान का यह एक गुप्त सिद्धांत बताया है, ये स्वर विज्ञान का गुप्त सिद्धांत है, उसको मैं उजागर कर रहा हूं। जो साधक अपने नाड़ियों और श्वास के प्रवाह को नियंत्रित करना सीख लेता है, कोई भी सीख ले, उसके शरीर में प्राण शक्ति का संचार बढ़ जाता है, रोगों की संभावना घट जाती है, मन स्थिर हो जाता है, उसमें युवावस्था जैसा ओज, तेज, उत्साह जागृत होता है। इसलिए स्वर पर अधिकार ही प्राण पर अधिकार का प्रथम चरण है। लेकिन अभ्यास कैसे करना? देखो, अगर आपने बंद बंद लगाने हैं तो किसी जानकार से सीखना, किसी प्रशिक्षित के मार्गदर्शन में करना। यदि आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं तो प्रारंभ में ये सब कर सकते हो, और ये करना भी। देख, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कौन सा स्वर चल रहा है। आप लोग सब जानते हो, अभी तत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्वर की बात कर रहा हूँ। तत्व पे जाऊंगा तो वो अलग चीज हो जाएगी, इसीलिए मैं आज इसको जरूर बता रहा हूँ। आपने स्वर को पहचान लिया तो जो सा स्वर चल रहा है उसी को आप, उसी से आपने सांस लेनी है। अगर लेफ्ट चल रहा है तो राइट बंद करके सांस लीजिए। और और एक चीज और सुनिए, जब आपकी 12 अंगुल सांस जा रही हो पृथ्वी तत्व में, जैसे ही पृथ्वी तत्व में सांस चली और आप सांस लोगे तब क्या होगा मैं आपको बता दूं। अगर चंद्र स्वर में आप सांस ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी शरीर की जो अपान वायु को बाहर से पुष्ट करता है। चंद्रमा क्या करता है? आपके शरीर को ठीक कर देगा, बिल्कुल जितने शरीर की बीमारी है ना, बिल्कुल बाहर से ठीक कर देगी। और अगर सूर्य में, अगर आप राइट स्वर से ले रहे हो तो सायु क्या करे? प्राणवायु उत्तम सूर्य है, अपान वायु को प्राणवायु से हृदय ब्रह्म के साथ जब संपर्क होता है तो मनुष्य शोक को प्राप्त नहीं होता, तथा प्राणवायु का अपना वायु से बाह्य कुंभक में संपर्क होने से बाह्य ब्रह्म से संबंध, मतलब उसका ब्रह्म से संबंध होने लग जाता है, और ब्रह्म पद को प्राप्त मनुष्य पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। तो ये इसके लिए जरूरी है। ऐसा भी समझो आप, देखो चंद्रमा क्या करता है? आपको शरीर के बाहर के हिस्से को ठीक करता है। क्यों? चंद्रमा बेसिकली दवाइयों का वो है गुरु। दवाइयों, औषधि जो है ना, औषधि में रस जो है ना, या औषधि में गुण चंद्रमा से आता है। और सूर्य क्या करता है? सूर्य आपके भीतर को ठीक करेगा। चंद्रमा स्वर से अगर साधना कर रहे हो तो आपका बाहर का शरीर ठीक होगा, और सूर्य स्वर में अगर कर रहे हो तो आपका अंदर का चीज, आत्मा ठीक होगी। ठीक है ना? और करोगे कितने में बहुत ज्यादा फायदा जब होगा जब आप 12 अंगुल पे करोगे। क्या होता है कि शरीर की लेयर, देखो आकाश तत्व से जुड़ना है तब हम क्या करते हैं, तब हमारा जब हम साधना करते हैं तो हमारे नाक के अंदर ही स्वर होना चाहिए। अग्नि तत्व से 4, ठीक है, वायु तत्व से 8, और पृथ्वी तत्व 12। 12 अंगुल से कर रहे हो, मतलब यहां से जो कनेक्शन है हमारा वो पृथ्वी लोक से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी लोक की जो जो चीजें चाहिए ये ध्यान कर लो। अगर आपने एफर्मेशन भी करनी है किसी दिन तो आप लिख लो, जब भी आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है 20 मिनट चलता है, ठीक है ना, वो 16 मिनट चलता है आपका जल तत्व, 36 मिनट की साधना कर लो, बहुत है 24 घंटे में जी। लेकिन आपको पता लगना चाहिए कब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। तो पृथ्वी तत्व क्या करोगे कि जैसे कनेक्शन होगा ना, तो यूनिवर्स में जैसे आप 12 अंगुल से सांस लोगे तो जो जो पृथ्वी में पड़े हैं लोग के वो सारे आपके अंदर आ जाएंगे, और फिर बाहर फेंचोगे बाहर चले जाएंगे जो आपको चाहिए। इसीलिए ये साधना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो, पूरा ये भरा पड़ा है महारामायण, 12 अंगुल 12 अंगुल, मतलब मैंने 50 बार कम से कम किताब में पढ़ा है, तभी मैं कर रहा हूँ। जहां देखो वहीं 12 अंगुल आप सांस ले लो, 12 अंगुल में साधना कर लो, जहां देखो वहीं मिलेगी। ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 31 अध्याय के अंदर, असिद्ध घट की स्थिति के 10-12 नासिका के अग्रभाग से लेकर बराबर सामने 12 अंगुल पर्यंत आकाश में जो अपान वायु की निरंतर स्थिति है, उसे पंडित लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। जैसे हम 12 बाहर नहीं छोड़ देते, तो उसमें ही फायदा, क्योंकि जो हमने बाहर छोड़ रखा वो उसमें गया हुआ है, किसमें? पृथ्वी लोक में। 12 अंगुल पृथ्वी तत्व है, उस तत्व से मिलके फिर हम अगर उसका वो रेचक करेंगे फिर लेंगे, या पूरक करेंगे तो फिर अंदर आएगा, रेचक करेंगे सब बाहर जाएगा। तो पृथ्वी तत्व से जोड़ना है 12 अंगुल पे, इसलिए ये साधना बहुत जरूरी है। और कुंभक करते हैं तो अपने आप ये आपको, मैंने पहले भी कहा है, इसमें भी कई जगह लिखा हुआ है कि जब आप कुंभक करते हो ना, तो आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। ये मैं पहले तो बोला कब बताता था ना आपको, कि मेरे को अभी पता लगा, लेकिन लिखा हुआ मैंने अब देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसे मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन करना आपने किसी गुरु के उसमें है। और एक काम और करना है आपने, मेहता साहब, ये समझ में आ गया या कुछ रह गया, कुछ मैं नहीं समझा पाया हूँ सर? ठीक है जी। है ना, समझ आ गया ना? हम्म, जो सांस चल रही है उसी सांस से लेना है, जो स्वर चल रहा है उससे लेके रोकना है। अगर पृथ्वी तत्व में कर रहे हो तो बहुत जल्दी फलीभूत है। और एक चीज और बता दूं आज आपको सबको, जो थॉट आया है, अगर आप कभी फंस जाओ, और कई लोग अभी फंसे भी हैं, कोई ना कोई परेशानी चल रही है, आप जब पृथ्वी तत्व चल रहा हो, जो स्वर चल रहा हो, इसमें लेफ्ट स्वर और राइट स्वर छोड़ दो, पृथ्वी तक चल रहा हो, तब तो देख लें 12 अंगुल स्वर चल रहा हो, उसी से सांस लेके और जो चाहिए उसे मन ही मन बोलते रहो अपने उसमें, ठीक है ना? कुंभक में आप देखोगे कि शायद 51 सांस में ही काम हो जाएगा। और नहीं, अगर 108 सांस ले लेते हो ना, तो उसके बाद फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और सुन लो, अगर इसको आप 2:30 बजे के बाद, रात में 2:30-3 बजे के बाद, 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो और जल्दी रिजल्ट आता है, सेम डे रिजल्ट आएगा। अगर आप रात को करोगे ना और उसके बाद सो भी गए, तो दिन में देखना, 2 दिन आपका लगभग काम होने के नजदीक पहुंच जाओगे। इसलिए जो जो लोग परेशान हैं, मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज बता रहा हूँ आपको, इसीलिए सिर्फ इसी को बता रहा हूँ, दूसरी कोई चीज ले ही नहीं रहा हूं मैं। सावधानी है कि थोड़ा सा कुंभक कुंभक के बारे में किसी से योग्य गुरु से मार्गदर्शन ले लें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक शेयर कर देता हूँ, शायद थोड़ा सा देख लो उसको, सिर्फ इसको देखना है एक बार। मैं तो साहब दिखाई दिया? हाँ जी हाँ जी। इसे बोलते हैं विपरीत करणी आसन। 5 मिनट सुबह या शाम आपने इसे करना है ना? दोनों टाइम कर सकते हो, देखने को इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये देखो, ठीक है, वॉल का ठीक है सारा ना? लेना। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? बस ये इसलिए 90 दिखाया था डिग्री आज। के। हाँ, यस। अब इसका मैं बताता हूँ ये क्या काम करेगी, फिर ये दोनों मिलके क्या से एज को करेंगे वो मैं आपको फिर बताऊंगा। इसे बोलते हैं विपरीत करणी। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग मुद्रा है ये, जिसका वर्णन पारंपरिक हठ योग ग्रंथों में मिलता है। इसमें शरीर को इस प्रकार रखा जाता है कि पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर रहता है। आधुनिक योग में इसे प्राय लेग अप विद बाल पोज कहते हैं, के रूप में किया जाता है। हठ योग में मिलता है खूब ये। इसके बारे में, इसके भी कम से कम 21 लाभ हैं कि सांस जब चल रही होगी फिर जो आप क्रिया करोगे ना योग, तो शरीर को जल्दी फायदा होगा। आपके रक्त संचार, लेकिन कुछ सावधानी वो बताऊंगा, रक्त संचार में सुधार होगा। मस्तिष्क जो है ना आपका, बेहतर रक्त प्रवाह करेगा। तनाव और चिंता भी कम होगी। अगर जिनको नींद नहीं आती, आपकी नींद के अभ्यास से नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी। थकान, जिनको शरीर थका रहता है, ठीक है ना, जिनका हमेशा स्वर चेंज ही नहीं होता, उनके लिए बता रहा हूँ। कुछ लोगों का लेफ्ट साइड चलता रहता, सर चल नहीं पाया, आप करके देखिए चलने लग जाएगा, थकान दूर होती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव होता है। वेरिकोज वेन्स, जिनके पैरों में नीली जी। नीली नसें पड़ जाती हैं, उनके लिए फायदा हो जाएगा। हृदय पर भार कम होगा। सिराओं से रक्त का प्रवाह सुधरने से
हृदय को सहायता मिलती है, आपकी हार्ट को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, और पाचन में भी सहायता मिलेगी। पाचन अंगों में रक्त संचार बेहतर होता है। कब्ज जिनकी रहती है, कॉन्स्टिपेशन, उनका भी लिए ठीक है। नियमित अभ्यास से आंतों की कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। हार्मोनल बैलेंस भी होता है इससे। थायराइड क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव, जिनको थायराइड रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए भी अच्छी है। एक होता है लिम्फाटिक सिस्टम, उसमें भी सुधार होता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली का भी ये ठीक करता है। पीठ और कमर के दर्द में भी आराम करता है। पैरों की थकान भी दूर करेगा। आपके चेहरे पर चमक आएगी। एकाग्रता में वृद्धि होगी। प्राण प्रवाह का संतुलन, ये मैं उसी लिए कर रहा हूँ ना, ताकि इससे करने से आपके दोनों लेफ्ट राइट स्वर चलने लग जाएंगे। इसको इसलिए वहां जोड़ा है कि योग है, प्राण शक्ति का संतुलन बेहतर होता है इसी प्राणायाम से। ध्यान की तैयारी, और ध्यान से पहले करने पर मन शीघ्र शांत होगा। अगर कभी आपने मेडिटेशन करना हो, मेडिटेशन करने से पहले अगर आप 5 मिनट की क्रिया कर लोगे, तो आपको लगेगा इतनी जल्दी आप ध्यान में पहुंच जाओगे कि बहुत ही जल्दी। वृद्धावस्था की गति धीमी करने में सहायक है, इसलिए इसको वहां जोड़ा गया है। जो हमारा उद्देश्य है समझाने का, वो यही है कि जो वृद्धावस्था है उसकी गति थोड़ी स्लो करना है हमने, ठीक है ना। जो होना है जब तक होना है, जो जब तक जिसकी एज है तब तक तो रहेगी रहेगी, लेकिन हम अपने जब तक है तब तक शरीर हमारा सही रहे, मेरा ये उद्देश्य है। पारंपरिक योग मतानुसार नियमित अभ्यास दीर्घायु और यौवन बनाए रखने में सहायक माना गया है। स्वर विज्ञान के अनुसार ईड़ा पिंगला नाड़ी के संतुलन में सहायक होती है। जिनकी दोनों नाड़ी संतुलन नहीं होती हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, 5 मिनट किया करो सुबह शाम, आपके देखोगे नाड़ी अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। प्राण के ऊर्ध्वगमन को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब प्राण हमारे कहते हैं वहां से नीचे से लेके ऊपर तक उठते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल शरीर में जो चलते नहीं है चलने लग जाएंगे। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक बिल्कुल चलेंगे। ध्यान एक सुषुम्ना जागरण की तैयारी में, अगर आपने अच्छी तरह वहां जाना है, कहाँ पर, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपने सिद्धियां प्राप्त करनी है, कुछ करनी है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएंगे। और इनसे होता क्या है, होता ये है कि जब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अभी मैं 20 दिन पहले, शायद 1 महीना हो गया होगा, मैं एक दिन परमात्मा से लड़ गया। मेरे मेहता साहब किताब नहीं मिल रही थी अच्छी सी रामायण की, एक मैं गुप्त थी उनकी, स्पेशल थी वो महारामा। मैं गया चांदनी चौक, तो जाति भंडार वाले के यहाँ जानता था उसके, उसने बिठा लिया अंदर, कहता अंकल आओ। उसने सारा चक्कर लगाया, कम से कम सारे जगह पुछवा लिया, कहीं नहीं मिली चांदनी। फिर मेरे को 3 4 मैं मतलब उसने सारे दिन घूमा, वो मिली वो नहीं मिली। लेकिन फिर उसने और 2 किताबें दी बहुत अच्छी, हो सकता है इसी किताब के लिए गया हूँ। फिर महारामायण लेके आया मैं, तो पढ़ी। फिर मैं आगे परमात्मा से लड़ा सुबह। मैंने कहा यार क्यों तूने परेशान कर दिया, सारे दिन परेशान रहा, कल गर्मी बहुत थी, बहुत भयंकर गर्मी थी उस दिन। फिर कहता क्या करना है, मैंने कहा किताबें पढ़नी। मैं 10 मिनट के अंदर मेरे पास 207 रामायण आ गई। क्या बात। 207 में दब गया। मैंने कहा यार इतना मैं कैसे पढ़ूंगा, सारी गिनी 200। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही ठीक है। तो परमात्मा बड़ी हेल्प करता है, आज भी करता है। मतलब मैंने सारे सबके नाम भी नहीं पढ़ पाए, इतनी किताब। कहते तुम एक के लिए पढ़ रहे, पढ़ो, कितने पढ़ ली मैंने, 207, बहुत थी किताबें। 9 दिन डर गया, मैंने कहा यार इतनी किताबें बहुत ज्यादा है। और एक ही किताब में 500 पेज, 700 पेज, 1000 पेज, इतनी। फिर मैंने कहा फिर कभी पढ़ू पढ़े, बोले नहीं जो पढ़ रहे हो पहले ये पढ़ो, फिर दूसरा दोबारा पढ़ना। तो मैं कह रहा हूँ परमात्मा बड़ी हेल्प करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग करोगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो जितने सुख हमें मिल रहे हैं ना, मैं तो साहब रियली बता रहा हूँ, जब मैं बैठता हूँ ना सुबह, आजकल मैं और कोई काम नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, मैं पढ़ता हूँ और समाधि में बैठता हूँ। शरीर के जितने रोम होते हैं ना, रुए ये होते हैं ना यहाँ पर, सारे खड़े हो जाते हैं। और उस स्थिति में जब बैठते हैं, तो जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। कभी एक एक सेकंड के लिए लोग मिलता था, बस होता था। अब मतलब उसी में जब समाज, इसीलिए मेरे को लगा कि शंकर जी या जो बड़े बड़े लोग उसी में बैठ समाये रहते हैं, वो एक अलग चीज है। तो मैं अब आप लोगों को ये खत्म करके फिर और अच्छी तरह ले चलूंगा और गहराई थे। भाई इसी क्लास में थोड़ी ना आप सबने रहना है,
जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सबकी थोड़ी और क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। और आपके लिए तो मैंने एक दिन बोला कि आपके लिए एक यूनिवर्स काम तैयार कर रहा है, बहुत जल्दी 1-2 महीने में मिलेगा आपको। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, इसे करो, और मैं आप सबके लिए लगा रहूंगा, करूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा जो अब मैं करवा रहा हूँ। शरीर को गहन विश्राम, शरीर को अगर विश्राम चाहिए ना, तो आप 5 मिनट क्रिया करोगे या 5-10 मिनट जो मैंने बताया है, ठीक है ना, सांस को रोकोगे, अपने आप हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो, लिख लो, कम से कम दिन में 3-4 बार आपने सांस को बदल ही लो। कुछ नहीं कर पाते हो, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट से राइट चलो, राइट चल रही है लेफ्ट चलो। थोड़ी देर सांस को जब बदलोगे ना, देखो, ये मैं बता दूं, अभी शायद मैंने नहीं बताया होगा, जैसे बुखार आ रहा है गर्मी से, तो क्या करो, लेफ्ट चलाओगे, ठीक है ना। और जैसे सर दर्द हो रहा, जोन सा स्वर चल रहा है उसे बदल दो। ये बड़े बड़े वर्ल्ड के जो डॉक्टर है ना, बहुत सीनियर, नाम लेना ठीक नहीं थे, आयुर्वेदिक की, उनकी किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा होता है कि मेरे पास मरीज आता है और अगर ज्यादा ही कुछ दर्द हो रहा, सबसे पहले उसकी मैं सांस बदलवा देता हूँ, और बंदे को वहीं आराम मिल जाता। वो कहता डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, आपने बिगड़ दबाई, आपका हाथ लगाते ही ठीक हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो उसके नाक पे हाथ लगा, क्या चल रहा है, तो उन्हें पता लग जाता कौन सा चल रहा है, उसी करवट लेटा देते। जी। लॉजिक समझे हमारा। भाई मरीज आपके पास आया, आपको ये पता है स्वर विज्ञान के बारे में, आपने उसके नाक पे हाथ लगाया, आपको पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है, तो जौन सा स्वर चल रहा है उसी तरफ कर दो, लिटा दो, तो क्या होगा, पलट जाएगा ना। जैसी स्वर पलट जाएगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आपका टाइम खराब चला, कुछ लोग कहते हैं मेरा टाइम खराब चल रहा, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही, अरे भाई आपका स्वर खराब है, स्वर को बदल दो, टाइम बदल जाएगा। इसलिए स्वर बदलना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं, नहीं फिर मैं, है ना। तो और पैर, शरीर को गहन विश्राम मिलता है, पैर की सूजन कम करने में मदद करता है, तनाव कम करने में और सक्रिय करने में बिल्कुल सहायक हेल्प करता है, आपकी सहायता करेगा। लंबे समय तक खड़े रहने, यात्रा के बाद राहत देता है। इसका अभ्यास सिर्फ 5 मिनट से लेके मैक्सिमम 10-15 मिनट करना, ज्यादा नहीं करना। खाली पेट हो तो बहुत अच्छा, या खाने के 3-4 घंटे बाद, सुबह और शाम कभी भी कर सकते हो। सावधानी, सावधानी बहुत जरूरी है, इसीलिए लिखा है कि जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये विपरीतीकरण क्रिया नहीं करनी है, ठीक है ना। इनको सिर्फ धीरे धीरे सांस लेना है, या कपालभाति करनी है तो स्लो सांस में करनी है। जिनको ग्लूकोमा या रेटिना संबंधी कोई गंभीर रोग है उनको भी नहीं करना, तो ब्लड नीचे आ जाएगा। जिनके अंदर गर्दन में चोट है उनको भी नहीं करना, या जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है, अगर सर्जरी को 5-6 महीने हो गए फिर कर सकते हो। गर्भावस्था में, गर्भावस्था होती ने केवल विशेषज्ञ के मार्गदर्शन, किसी से योग से लेके तब करना है। अब इसका आध्यात्मिक दृष्टि क्या होगा। योग परंपरा में विपरीत करनी केवल शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि प्राण को ऊर्ध्वमुखी करने का, मन को स्थिर करने और ध्यान की उच्च अवस्थाओं की तैयारी का एक महत्वपूर्ण साधन मानी गई है। क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1, प्राण को ऊपर की तरफ ले जाएगी। बेसिकली हमारे प्राण मूलाधार से तो एनर्जी चलती है ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर ऊर्ध्वगामी, मतलब ऊपर की तरफ ले जाने में सहायता करेगी। आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और ध्यान की एक उच्च अवस्था की तैयारी करने में ये सहायक होगी। नियमित, संयमित और सही विधि से किया गया अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक आध्यात्मिक संतुलन विकसित करने में सहायक हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज में क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। जो आप लोग करोगे स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस, विपरीत करने की प्रैक्टिस, एक ही कर लो तब भी चलेगा, तो आपके साथ कैसे होगा, कैसे एज बदलेगी। देखो, आज विज्ञान और आयुर्वेद, ठीक है ना, दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति की वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था केवल उसकी जन्म तिथि से निर्धारित नहीं होती। जैसे दो व्यक्ति है जिनकी आयु 60 वर्ष है, कोई दो आदमी ले ली जिनकी उम्र 60 वर्ष है, एक आदमी के अंदर 40 वर्ष जैसा ऊर्जावान स्वस्थ हो सकता है, और दूसरा व्यक्ति की उम्र तो 60 है लेकिन वो 75 वर्ष की तरह
आपको कमजोर दिखेगा। इसका कारण है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज। ठीक है ना। तो क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि वह कितनी उम्र का है, डेट ऑफ बर्थ से हिसाब लगाते हैं उसका। जन्म जन्म से लेकर जिस दिन जन्म हुआ आज तक लेकर उस संख्या को दर्शाती है सिर्फ। जैसे मानो इसका उदाहरण ले लो, एक आदमी का जन्म 1 जनवरी 1970 को हुआ, तो आज उसकी उम्र कितनी हो गई, 56 साल। तो ये क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 56 साल है, जो कभी क्या होता है ये बदलती नहीं है, ये तो जितनी उतनी रहेगी, ये कभी कम नहीं हो सकती, केवल समय के साथ बढ़ती है। जैसे समय बढ़ता रहेगा ये आपकी उम्र बढ़ती रहेगी। ये कहाँ रहती है, पासपोर्ट बनवाया, आधार कार्ड, पेंशन, कानूनी कार्यों में काम आती है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ बायोलॉजिकल एज, वो क्या होती, उसे जैविक आयु भी बोलते हैं। जैविक आयु का मतलब है आपके शरीर की वास्तविक कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को दर्शाती है। यह बताती है कि आपकी कोशिकाएं कितनी स्वस्थ हैं, आपका हृदय कितना युवा है, मस्तिष्क कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, हार्मोन्स कितने संतुलन है, प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कितनी ऊर्जा बना रहा है, जो हमारे सेल नहीं होते उसके अंदर की ताकत है ये। यदि आपका शरीर 40 वर्षीय व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है, तो जब आपकी वास्तविक आयु 60 वर्ष है, तो आपकी जैविक आयु कितनी, 40 वर्ष ही मानी जाएगी, क्यों आपका शरीर 40 वर्ष की तरह काम कर रहा है। एक उदाहरण से लीजिए, मानो किसी आदमी की उम्र 60 साल है, वो डेली योगा कर रहा है, 8 घंटे की नींद ले रहा है, पौष्टिक खाना खा रहा है, तनाव कम है और धूम्रपान जैसी कोई गलत आदत नहीं है, तो उसकी लगभग आयु 42 वर्ष की तरह, क्योंकि वो गलत काम कोई कर नहीं रहा, शरीर के जो है ना अपने आप इसकी बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है। और कोई अगर 60 वर्ष का है और वो धूम्रपान भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, जंक फूड भी खा रहा है, टेंशन में रह रहा है, नींद भी नहीं पूरी हो रही है, और व्यायाम भी नहीं कर रहा, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, तो उसी 60 वर्ष की आएगी 75 वर्ष की तरह लगेगी। ये आपको अपने आप देखने से पता लग जाएगा। दोनों दोनों की जन्म तिथि समान हो सकती है, लेकिन आप देखा होगा जो आपके साथ रिटायर हुए, कहीं तो ऊपर चले गए होंगे, कहीं उसे चला नहीं जा रहा होगा, आप अभी भी देखो धाड़ से धाड़ते कहीं भी कुछ भी करवा लो, तो ये सब फर्क है। अब ये जैविक आयु जो है इन चीजों से निर्धारित होती है, किन चीजों से, जो ये होती है, एक टेलीमेयर होता है हमारा, जो एक हमारा टिश्यू होता है ना, उसके अंदर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, उसे टेलोमियर बोलते हैं। हर कोशिका को विभाजित करता है। एक जो सेल होता है ना उसके सामने होता है, ऊपर लगा होता है छोटा सा, ये टेलीमेयर थोड़ा छोटा हो जाता है। जब बहुत छोटा हो जाता है तो कोशिका बढ़ने लग जाती है, फिर कोशिका मर जाती है, वृद्धावस्था तेज जाती है, जल्दी वृद्धावस्था आती है। और आपको देखो एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स को मैं आपको जाने अनजाने में, जो मैं ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स करवाता हूं, उसमें कई दिन आपके जो सेल हैं उनको मैं एक्टिव करता हूं, है ना। वो एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, आपके जीन को मैं अपने आप ठीक करवाता हूं। आपको नहीं बोलता हूं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं करवाता हूं। हमारे जीन हमेशा स्थायी रूप से सकृत नहीं रहते, जीवन शैली बदलने से कुछ जीन चालू हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। अगर आपका वृद्धावस्था का जीन चालू हो गया तो वृद्धावस्था जल्दी आ जाएगी, अगर वृद्धावस्था का बुढ़ापे का जीन धीमा हो गया तो बुढ़ापा देर में आएगा, बस ये है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, एक तरह से जो हमारा सेल है सारी उन्हें पावर होती है, पूरा पावर हाउस कहा जाता है। यह ऊर्जा अधिक होती है वहां पर, थकान कम होगी, मस्तिष्क अच्छा कार्य करेगा, शरीर आपका युवा रहेगा। और इन्फ्लेमेशन, सूजन जो शरीर में होती, लंबे समय तक सूजन बनी रहने से, ठीक है ना, वो क्या करती है, आपके हृदय रोग पे फर्क पड़ता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, गठिया हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है। ये बीमारी होती है जब शरीर के किसी अंग में लंबे समय तक सूजन रहे, आप उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त हो, कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं, वृद्धावस्था धीमी हो जाती है। जैविक आयु, इसके अगर हम नापें कि इसको कैसे नापने, तो इसके कुछ उसमें क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट भी होते हैं, HbA1c भी होता है, CRP भी होता है, एक लिक्विड प्रोफाइल भी होता है,
विटामिन डी होता है और फास्टिंग इंसुलेशन होता है। ये सब मेडिकल में टेस्ट हो जाते हैं लेबोरेटरी में। अब शरीर की पर अगर हम अपने आप कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने आप ही टेस्ट करना चाहें तो शरीर में ग्रिप पकड़ने की ताकत कितनी है, घूम किस स्पीड से रहे हो, ठीक है ना, और बॉडी का फैट किस तरह से है, मसल में कितना ताकत है आपके में। और क्या होता है इससे, इसका और परीक्षण एपिजेनेटिक्स क्लॉक होती है। जितने बजे आपको उठना है उतने बजे आप डेली उठ रहे हो, फिर मुहूर्त में उठ रहे हो, काम कर रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर सही है। टेलोमेयर लेंथ जो होती है ना वो भी अपना सही काम करने लग जाती है। तो माइक्रोबाम एनालिसिस, जो शरीर के माइक्रोबाम होते हैं ना आंतों में, वो भी सही काम करते हैं। और इन परीक्षण शोध और विशेष क्लिनिकों में अधिक उपयोग किए जाते हैं। ये डॉक्टर निकलवाते हैं, उनसे टेस्ट करते हैं। अभी जो हमारी जैविक आयु जल्दी कैसे बढ़ती है, धूम्रपान से, शराब से, चीनी का अधिक सेवन से। ध्यान कर, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें अगर कोई एक दो चीज ही आपने कम कर ली ना तो आपकी लाइफ बदलने का चांस हो जाएगा, बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ चेंज होने हो जाएगी। तो यही मैं चाहता हूं कि आप अच्छे रहो, जल्दी रहो और अच्छी चीज सीखो मेरे से। जंक फूड खाने से, नींद की कमी से, तनाव, ज्यादा टेंशन से, प्रदूषण में रहने से और मोटापा ज्यादा होने से, और निष्क्रिय जीवन शैली, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, पड़े हैं, जब देखो तब पड़े रहते हैं। काम करो, कुछ ना कुछ करते रहो। और अगर आपका लगातार हाई बीपी रह रहा है, ठीक है ना, या डायबिटीज है, उन सब के लिए भी ये एज जो है ना जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अब इसको कम करने के तरीके सुन लो। नियमित कम से कम आधा घंटा तेज चलना है, जरूर, जितने चल सकते हो। जरूर नहीं कि सभी, जितने चल, जो आज आप चल सकते हो उससे थोड़ी स्पीड बढ़ा दो। सप्ताह में 2-3 दिन अपनी कोई ताकत वाला काम भी करो, घूमना फिरना है, और संतुलन और लचीलापन वाले अभ्यास किया करो। जैसे वो है ना, बॉडी खींचते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, इस तरह से। और आपको खाने में हरी सब्जी, फल, दालें, साबुत अनाज और मेवे, और जो कोई बीज, अगर आप ये खा लोगे ना तो आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। क्या कम करना है, रिफाइंड शुगर और जो फैट और अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो बंद से बंद होके कंपनी में आते हैं ना डिब्बा पैक, उनको बंद कर दें। और अच्छी नींद अगर आप लो रहे ना तो उससे हार्मोन संतुलित हो जाएंगे, कोष का मरम्मत में मदद करेगी, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाएगी। तनाव, ध्यान, प्राणायाम, योग, सकारात्मक सामाजिक संबंध, सबसे बोलना, प्रकृति में समय बिताना। कभी कभी जब ज्यादा परेशान हो तो जहां फूल खिलते हैं, कोई पार्क हो, कहीं भी चले जाओ, या जो आपने अगर लगा रखे हैं गमले, उनकी गुड़ाई कर दो। आप देखोगे आपके अंदर टाइम बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे फूल को देखोगे, फूल की गुड़ाई करोगे, उसमें खाद डालोगे, पानी डालोगे, आपका शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम सब प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। और अपना वजन भी थोड़ा सही करें, कमर पर अत्यधिक चर्बी नहीं होनी चाहिए, ये भी नुकसानदायक है। कभी कभी आप अपने बीपी की, शुगर की, या और किडनी की, जितनी चीजें हैं इनकी थोड़ी बहुत जांच करवाते रहना चाहिए मेडिकल में। तो इसका एक ये है कि आयुर्वेदिक और योग का दोनों चीजें क्या देखती हैं कि भारतीय परंपराओं में शरीर को युवा बनाए रखने के लिए रसायन चिकित्सा का विशेष महत्व बताया गया है। और जैसे योग में क्या बताते हैं, प्राणायाम, ध्यान, आसन, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य और नियमित दिनचर्या, ठीक है ना, को दीर्घायु और स्वस्थ का आधार माना गया है। जिन्हें लंबी उम्र जीनी है, स्वस्थ रहना है, उन सबको सब चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्वर विज्ञान के हिसाब से संतुलित प्राण प्रवाह, अगर आपके दोनों इड़ा पिंगड़ा, चंद्र सूर्य अगर सही चल रहे हैं, समन्वय सही है, जब आप बदलना चाहते हो बदल जाते हो। जब तुम्हारा जिस स्वर का काम है अगर वो स्वर अपने आप चलने लग जाए, समझ लो आप ठीक हो। जो काम कर रहे हो उचित समय पर वो ईश्वर अपने आप चल जाए, ठीक है। फिर प्राणायाम आप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और पंच तत्व संतुलन, वो भी और आगे अगले क्लास में जब पंच तत्व पे आएंगे, तत्वों पे, तब थोड़ा सा और बताएंगे। वो भी अगर आप सही करते हो सारे, तो आपका शरीर सही रहेगा, जैविक आयु अपने आप बढ़ जाएगी। शरीर की ऊर्जा व्यवस्था को संतुलित रखने में सहायक माने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान ने अभी इन दावों को पूर्ण पुष्ट नहीं किए, लेकिन तनाव कम करने, श्वास प्रश्वास सुधारने और समग्र स्वास्थ्य पर नियंत्रित श्वसन तथा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के पर्याप्त
प्रमाण उपलब्ध है, मिलते हैं। अब कई बार लोग पूछते हैं क्या वास्तव में जैविक आयु कम हो सकती है? कई वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन और धूम्रपान के बचाव जैसी आदतें जैविक उम्र बढ़ाने की गति को धीमा कर सकती हैं। कुछ शोधों में एपिजेनेटिक्स की वो भी काम करता है, ठीक है, लेकिन यह क्षेत्र अभी विकसित हो रहा है और सभी परिणाम हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू भी नहीं होते। लेकिन यह कहना अधिक उचित होगा कि आप अपनी क्रोनोलॉजिकल एज, कालांतरित आयु नहीं बदल सकते। जब पैदा हुए आज तक वो एज रहेगी, लेकिन अपनी जैविक आयु, है ना, या बायोलॉजिकल एज कहते हैं जिसको एज कहते हैं, अधिक स्वस्थ और अपेक्षाकृत युवा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष ये है कि क्रोनोलॉजिकल एज, है ना, केवल यह बताती है कि आप कितने वर्ष के हो, हैं, या उसे बोलते हैं कालानुक्रमिक आयु। और जैविक आयु यह बताती है कि आपका शरीर वास्तव में कितना स्वस्थ, सक्षम और युवा है। यदि आप नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, गुणवत्तापूर्ण नींद, ध्यान, तनाव नियंत्रण और सकारात्मक जीवन शैली अपनाते हो तो आपकी जैविक आयु वास्तविक आयु से कम हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जन्म तिथि आपकी कालानुक्रमिक आयु निर्धारित करती है, लेकिन आपकी दैनिक जीवन शैली आपकी जैविक आयु का निर्माण करती है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत उससे बता दूं जो आज मैंने लिखा था कि ये जो चीजें कितनी जरूरी हैं। ठीक है, देखो ये लिखा है आपको अध्याय 31 में महारामायण में कि जिस योगी लोग अनुभव करते हैं इसी का अभ्यंतर कुंभक, मतलब जो अंदर लेते हैं पूरक करने के बाद। ये देखो, यह है, यह अपान वायु नाभदेश स्थित रहता है, किसी भी प्रकार के यंत्र के बिना प्राणों की हृदय कमल के कोष से होने वाली जो स्वाभाविक बहिर्मुखता है, विद्वान लोग उसे रेचक कहते हैं। रेचक मीन्स जो हम छोड़ रहे होते हैं। 12 अंगुल पर्यंत, देखो 12 अंगुल पर्यंत बाह्य प्रदेश की ओर नीचे गए प्राणों को लौटकर, भाई जब आप रेचक करोगे मीन्स छोड़ोगे 12 अंगुल, फिर 12 अंगुल से फिर ऊपर भीतर प्रवेश करोगे, नीचे गए प्राणों को लौटकर भीतर प्रवेश करते समय जो शरीर के अंगों के साथ स्पर्श होता है उसे पूरक कहते हैं। अपान वायु के शांत हो जाने पर तब तक हृदय में प्राण वायु का अभ्युदय नहीं होता जब तक वह वायु की कुंभका अवस्था निश्चित स्थित रहती है, जिसको योगी लोग अनुभव करते हैं इसी को आभ्यंतर कुंभक कहते हैं, मतलब अंदर। तो अंदर का कुंभक और बाहर कुंभक, दो कुंभक होते हैं। आप अंदर का लगाइए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, बाहर का भी ठीक है लेकिन अंदर का लगाइए। और भी बहुत जगह दूसरों में भी आए हैं। देखो एक जगह तो मैंने बता ही दिया कि चंद्र से करोगे तो आपके शरीर को बाहर से पुष्टता मिलेगी, बाहर का शरीर ठीक होगा। और सूर्य नाड़ी से करोगे तो आपको भीतर से आप ठीक होगे, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाओगे। देखिए, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 12 नंबर का आया हुआ है। पर काया प्रवेश करवाते नहीं तो उसमें भी आते हैं। और योग द्वारा जिस समय पूरक के पूर्ण शरीर के भीतर मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत लंबा करके प्राणवायु को ऊपर खींचकर प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न गर्मी और तत्प्रयुक्त शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने के संबित कुंडली ऊपर की ओर पहुंचाई जाती है। उस समय प्राणवायु की ऊपर खींचने से दंड के सदृश लंबी होकर वह कुंडली देह में बंधी हुई लता के समान सब नाड़ियों को अपने साथ लेकर अधिक अभ्यास होने के कारण सर्पिणी की भांति शीघ्र ऊपर चली जाती है। ठीक है, और देखो यहां पर आ गया, जिस समय दूसरी नाड़ियों के व्यापार को रोक देने वाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर की ओर खींच ली गई
प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रभाव से मस्तक के दोनों कपोलों के संधिरूप कपाट के 12-12 अंगुल स्थान मुहूर्त भर के लिए स्थित रहती है। उस समय आकाशगामी सिद्धों के दर्शन होते हैं। अगर सिद्धियां लेनी है, अगर आप ये कर रहे हो, तो जो सिद्ध लोग आकाश में गमन करते हैं उनके भी दर्शन होते हैं। वे सिद्ध अभीष्ट अर्थों को भी देते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में पदार्थों का अवलोकन होता है, उसी प्रकार सिद्धों के भी दर्शन होते हैं। इससे संवाद वरदान फलस्वरूप पदार्थों की प्राप्त होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। अब मैं थोड़े बता रहा हूँ कि बहुत, इसमें तो कई चीजें बहुत, मतलब इस कई पेज भरे पड़े हैं। इससे परलोक की चिकित्सा है, पर काया प्रवेश है, कई चीजें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें सब में स्वर विज्ञान लिखा है। तो मेहता साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस सब इसको समाप्त करते हैं, प्रेयर करते ठीक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्ति हैं। अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। अब किसी ने कुछ पूछना हो, ना समझ में आओ, तो आप पूछ सकते हो, लेकिन इस क्रिया को करो। मैंने पहले भी कहा था कि स्वरों से खेलना सीख लो। स्वरों से खेलने का मतलब है आप दिन में 2-4 बार स्वरों को बदलना सीख लो। हाँ जी, सर रमन जिस जी। सर जिस हाँ जी, नाड़ी से सांस लेना है, उसी से वापस छोड़ना है। यस यस। नहीं, दूसरे छोड़ना, छोड़ तो मुंह से भी सकते हो, सिर्फ अच्छा। लेने की बात है। हाँ छोड़ तो मुंह से भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मुंह से हाँ ज्यादा सांस निकल जाएगी। रमन जी ठीक। आइए आप पहले। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जो आपने बताया सर, सुबह उठ के जो 4 मैंने 2 बजे या 2:30 बजे करना, वो कैसे क्या करना है सर, थोड़ा प्लीज बता वो दें। वो जब कभी आप लाइफ में फंस जाओ, आप बहुत जरूरी हो, आपको कोई काम नहीं हो रहा है, तब सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है ना, अपनी जो सांस चल रही हो, लेकिन उस टाइम पृथ्वी तत्व चलना चाहिए, ध्यान रख लो। पृथ्वी तत्व या जल तत्व, उसी में साधना करनी है। ये नहीं कि आप सुषुम्ना चल रही उसमें विष मांगोगे, नहीं। आप पृथ्वी तक चलना चाहिए, कि जब भी बेसिकली जो आपको चाहिए, वो जैसे आप कोई भी पेड़ लगाओ, आप अनार का पेड़ लगाओ तो अनार पृथ्वी से निकल जाएगा, आम का लगाओ आम निकल जाएगा। जो चीज आपको चाहिए वो पृथ्वी लोक में ही तो है ना। तो पृथ्वी तत्व चले तो ज्यादा फायदा होता है। उसमें आप सांस, मतलब विष बोलो, आप सांस लीजिए, कुंभक कीजिए, और फिर विष बोल, जो चाहिए वो बोलिए। वैसे ही कर रहा हूँ सर, अभी तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। और हाँ। सर ये बोलना था कि क्या ना, अभी कभी कभी क्या होता है कि सर पहचान नहीं पाता हूँ सर। नहीं, स्वर तो ये तो आपको आना चाहिए, स्वर पे। अब जब स्वर नहीं नहीं, पहचान। वैसे पहचान जाते हैं, ऐसे नॉर्मली हाँ पहचान जाते हैं। कभी हाँ कभी क्या होता है ना सर, कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने एकदम माइन्यूटली चलते रहता है, एकदम हल्का। हाँ, तो फिर तो वो सुषुम्ना आ रही होगी ना। जब अच्छा। दोनों चल रहे हैं, बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं या ना के बराबर चल रहे हैं, सुषुम्ना आ रही है। तुमने देखा हो कई बार जो लोग कथा करते हैं, या जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, तो कई बार क्या होता है, सांस हमारी नाक के अंदर ही अंदर चलती, सुषुम्ना नाम है उसमें। या राइट, तो ये लगेगा जैसे में खुजली हो रही, कुछ कर रहे, तो लोग रूमाल लेके करेंगे, ये सभी क्या आ जाता है। जो लोग करते हैं राइट से चल रहा, अंदर ही अंदर चलता है बिल्कुल। जब साधना करते हो तो आपका आकाश तो चल रहा होता है, तो पता ही लगता है। लेकिन ये जो चीज करनी है, ये आपने जब पृथ्वी तक चल रहा हो जानबूझ तब करनी है। अच्छा सर, जैसे एक बार इनहेल कर लिए, या तो लेफ्ट चल रहा है या तो राइट चल रहा है, सुबह में उठता हूँ तो पहले यस यस। इनहेल करके फिर कुंभक लगाना है। ठीक हाँ, है, उसके बाद जब करे या कुछ भी करे, एक्सेल, तो एक्सेल आप सक्सेस होगा कि पहले इनहेल के समय होगा। नहीं, इनहेल किया पहले, अंदर रोका, उसके बाद आप ठीक मुंह से है। भी बाहर छोड़ सकते हो, हम्म। ठीक है ना। या नाक से भी सांस कम नहीं, मुंह से छोड़ सकते हो, लेकिन लेना उसी सांस से है कि जिससे जो सा स्वर चल रहा है। दूसरा बेत, एक हाथ से बंद कर लो,
ठीक है ना। ऐसे बंद करने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं रोक लेता हूँ जितना देर हो सकता है हाँ नहीं, आप मैक्सिमम। रोक तो ले नहीं, वो तो नहीं, वो बंद करने का मतलब है कि जैसे अगर आप सांस लोगे दोनों नाकों से हाँ तो दोनों हाँ तत्व जाएंगे ना। जो चल रहा है कनेक्शन अभी यूनिवर्स से उसका मिला हुआ है ना ज्यादातर। ठीक है। ये मैं क्यों कहता हूं, जैसे आपके मानो दो स्वर चल रहे हैं, जौन सा स्वर चल रहा है उसी का कनेक्शन यूनिवर्स से मिला हुआ है। मेरी बात समझे ना समझे, ठीक तो उसी से सांस लेनी है। ठीक दूसरा है। रोग तो ज्यादा फायदा करेगा। आप वैसे भी करोगे तो वो 60% जाएगा, वो 40% जाएगा, और अगर उसी से लोगे तो 100% जाएगा। जैसे मैं सर सुबह उठता हूँ ना तो हमेशा मेरे को लगता है कि लेफ्ट साइड चल रहा है। नहीं, सुबह हमेशा नहीं मैंने दो चलना तीन चाहिए, बजे बदलना उठा, चाहिए 3-3 दिन में। बट चेक कर, सोते पकड़ने समय के मैं बाद। देखता हूँ तो मेरा राइट चल रहा है। हाँ, बदलता जैसे मैं बदलना उठता हूँ चाहिए। ना हाँ, तो मेरे को लेफ्ट चलता है। नहीं वो आपको जो जिस दिन जो स्वर चलना चाहिए, अगर वो चल रहा है तो अच्छा है, नहीं तो अभी आपके कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी ठीक करो उनको, स्वरों को, ये करो ठीक हो जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद ही सर करना एक रिक्वेस्ट था, उन्हें आपसे कभी मिल सकते हैं सर? है। हमसे मिलने क्या, मतलब टेलीफोन कर लो, बात कर लेते हो। कहाँ रहते हो आप? मैं तो रहता हूँ दिल्ली में भी रहता हूँ, अभी रेवाड़ी रहता हूँ, वहां से आता जाता रहता हूँ। मैं नोएडा रहता हूँ। मैं कभी दिल्ली ले आऊंगा तो मिल लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके प्रणाम ओके। सर। प्रणाम। हाँ जी, उषा जी आइए, आप आइए। हाँ हाँ सर, हाँ, मुझे आप ये पूछना था कि सर पृथ्वी तत्व वो कैसे पता चलता है? अभी तत्वों की क्लास अगली क्लास तत्वों की होगी, 12 अंगुल से, और भी कई तरीके हैं। मैं अभी आपको ये क्या करना है, अभी आप स्वर बदलने सीख लो, अगली क्लास में तत्वों पे ही लूंगा, ये विशेष कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना, या मैं एक छोटी सी क्लास लूंगा, चाहे मैं पूरे स्वर विज्ञान को, जिन लोगों के नए नए हैं जो लोग, तो उनके लिए सबको पूरे मतलब कहे कैप्सूल की तरह उसमें सिखा दूंगा आधे घंटे में। ठीक है ना, उसके बाद फिर स्पेशल जो हमारी एडवांस क्लास है वो दूसरी क्लास होगी, अभी कर दूंगा आपसे, मंडे को करूंगा। मंडे को ही 1 घंटे 1.5 की क्लास लूंगा, उसमें स्वर विज्ञान पूरा क्या क्या हो सकता है, क्यों फायदा करता है, कैसे करता है, हम लोग क्यों नहीं करते, वो सिखा दूंगा सभी को। ठीक है ना, तत्वों पे ओके चलेंगे ओके, तब फिर वो धन्यवाद। हाँ, ठीक है। और सर दूसरा ये भी पूछना था कि मेरे राइट, वो हमारी स्पाइन होती है ना सर, उसमें ऊपर वाला साइड और नीचे वाला दोनों तरफ मुझे प्रॉब्लम है, राइट साइड दोनों तरफ। तो आपका लेफ्ट फुट ज्यादा चलता है क्या? हाँ, हाँ वो तो तो पढ़ले मुझे क्या करना एनर्जी चाहिए? वहां जा ही नहीं रही है। देखो, राइट सिंपल चलाना चाहिए? हाँ, देखो ये भी समझ लो, आप किसी आदमी को देख लो, हाँ किताबों में नहीं है, जो हाँ स्वर कम चलेगा वो स्वर कमजोर हो जाएगा, वो साइड का एरिया, क्योंकि एनर्जी ऊपर से मिल ही नहीं रही। ठीक है ना, और मैं बताने वाला था भूल गया, बीच में आया था एक बात और, फिर आ गया। ठीक है, बंद कर देना भाई। ठीक है ना, तो आप राइट चलाओ थोड़ा सा। ओके। हाँ, आप देखो कुछ दिन के बाद ठीक होने लग जाएगा। हाँ ठीक है ना। हाँ, हाँ हाँ सर, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करो पक्का। हाँ जी, बीना जी आप आइए जरा। हाँ, इसको अनम्यूट होइए आप। हाँ, सर मुझे तो आज की मिल गई एक बहुत अच्छी, मेरे मिल सर गई कल ना। बहुत दुखता था, आज तो मुझे की मिल गई, मेरे हाँ, हाँ, पास हाँ। समझा दी। ये मैंने इसीलिए, थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू इसी सर। के साथ मैंने और कोई चीज जोड़ी नहीं, इसीलिए कल तो इसी पूरा चीज दिन पे। मुझे सर दुखता था, मुझे ऐसा नहीं पता चला कि यादव सर को फोन कर लो, तो हाँ, मेरा तो सर दर्द गायब हो जाता ना फिर। अभी अभी हो जाएगा, अभी अभी हो रहा है ना, तो अभी बदल के देखो, अभी हो जाएगा। अभी ना जी, अभी नहीं दुखता है, कल ही हाँ दुखता था मुझे तो हाँ, बता पूरा, रहा हूँ कि अब पूरे हो दिन जाएगा। शाम को 6 बजे अच्छा हुआ फिर मेरा। हाँ हाँ, चलो थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू सो ओके मच ओके सर। ओके, ओके। हाँ जी, सुशील जी आप आइए जरा। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, जैसे रमन जी को आप बता रहे थे कि जो स्वर चलता रहे, तो कभी हाँ कभी हम लोग का रहता है कि सुबह के टाइम में हम लोग उठते हैं तो 75% चंद्र स्वर चल रहा है और 25% जो है हाँ, सूर्य चल रहा है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमें सूर्य को पूरी तरह से दबा के जो है तब नहीं इनहेल नहीं करना नहीं है, कि नहीं हम नहीं वैसे भी अगर नहीं, इनहेल कर लेते हैं तो वैसे मान लिया जाएगा कि इनहेल से ही मान लिया जाएगा। ये एक स्पेशल क्रिया थी जो अभी कर रहे थे, जब कोई परेशानी हो ज्यादा अच्छा। चाहिए तब करने के लिए। अदरवाइज जो सुबह जो मैंने कैलेंडर देता हूँ ना, एक कैलेंडर देता हूँ ना जी ग्रुप में, उस कैलेंडर के जी हिसाब से जी। अगर आप उठ रहे हो, वो क्रिया कर रहे हो, तो वो मान ली जाएगी, वही ठीक है।
ठीक है ना। नहीं, हम लोग जैसे करते हैं तो पूरा इनहेल करते हैं और हाँ नाक बस नहीं बंद ठीक। करते हैं अपनी। हाँ मानने की जरूरत नहीं बंद बस करने की, ठीक है। इन्हें करो तब भी चलेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद। ओके। हाँ जी, अब किसने पूछना? शिव प्रसाद आई। हाँ जी। सर नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपने तो बना रखी थी पूरी सर 70 की उम्र, वो कहाँ गई पीडीएफ? नहीं नहीं सर, फिर भी सर, पीपीटी? फिर भी सर कंफ्यूजन है, आपसे तो सीखा हूँ। नहीं नहीं, तो वो कोई बात नहीं, आपने मेहनत तो की रही है इतने दिनों, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बोलिए सर सर। एक्चुअली कंफ्यूजन है ये कि चंद्रसौर में तो पूजा पूजा के टाइम चंद्रसौर हो तो आप अच्छा बोल रहे थे। यस। तो चंद्रसौर से पूजा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बीच में चेंज हो जाता है, मतलब वो कोई पूजा बात खत्म नहीं, होने के टाइम बीच में चेंज हो जाता है। वो जाने दो, कोई बात नहीं। क्या होता है, कई बार हवन करते हो, कुछ और मंत्र बोलते हो ना, या कुछ ऐसे मंत्र हैं ओम फट वाले, तो उसमें एनर्जी जाती है, वो सुर सुर चलने लग जाता है। कोई बात नहीं, स्टार्ट उसी में करनी चाहिए। अच्छा अच्छा समझ गए ना? हाँ, स्टार्ट अच्छा। लेफ्ट स्वर में या ओके सुषुम्ना में ओके करो, ओके फिर कहीं में हो जाए। अब भाई हवन करोगे तो राइट स्वर चलने लग जाएगा ना, आके साथ बैठोगे तो। ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, वो चलने दो। हाँ, नहीं स्टार्ट मतलब करो। एंड की टाइम, एंड की टाइम जब जब वो मतलब एंड फाइनल नमस्कार करते नहीं, हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, स्टार्ट कर दो बस उसमें। अच्छा ठीक अच्छा है। हाँ। अच्छा अच्छा। ओके। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। धन्यवाद। हाँ जी, और आप कमल सिंह। आइए भाई। हाँ। राम राम गुरुजी। राम राम भाई, बोलिए। गुरुजी, मैं ना जब भी सुबह उठता हूँ, जो स्वर चाहिए होता है वही चलता है। तो फिर ठीक है, फिर हाँ, चलने चाहिए। जो चल हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आज था कल सूर्य चलना चाहिए ना कल को, हाँ तो कल सूर्य ही चलेगा आज। लेकिन जैसे उनमें आपने लिखा हुआ है ना, कि जो कैलेंडर आपने भेजा हुआ ग्रुप में, हाँ उसमें एक दिन चंद्र चला, एक दिन सूर्य चला, तो सुबह उठते। लेकिन जब ये कभी ऐसा आता है कि कल जैसे सूर्य चलना चाहिए और मैं उठ गया चंद्र में, हाँ। आंखें खुल गई बिस्तर पे पड़े पड़े, और मैंने सूर्य वहीं पे लेटे लेटे ही बदल दिया। बस वो यही ठीक है चाहिए, ना? वो बिल्कुल ठीक, यही चाहिए होता है, यही जी करना है, यही जी करना है जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा, यही करना है। जी। सर एक बात और पूछनी थी हाँ आपसे। पूछो। मैं ना कर तो ये रहा हूँ, लेकिन साथ भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी माता ने ना मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के केस कर दिया, लड़की मेरे भाई के कहने पे, जमीन का, कि पहले मेरे को पावर ऑफ टर्नी दे के ना जमीन बेची थी मैंने अपनी, मेरी गुड़िया ने बाहर जाना था। तो अब उसने पहले वो मेरे हिस्से की दी थी, अब उसमें केस उसने पुलिस एसएसपी के पास जाके ना केस लगा दिया मेरे ऊपर कि इसने धोखे से जमीन बेची है। तो दूसरा, पुलिस ने अभी कोर्ट में भेज दिया है, कोर्ट को लिख दिया है कि इसका कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन रिश्तेदारों ने भी काफी समझाने की, लेकिन समझे नहीं। अब मैं क्या करूं सर, हूँ नहीं ये बिल्कुल पूरा, बेकसूर। देखिए आप तो प्रेयर कीजिए, बस यही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। सुबह से प्रेयर कीजिए ना, बस सुबह उठते हो ना तो प्रेयर कीजिए कि, और उनके लिए अच्छा बोलिए कि वो आप माता जी बहुत अच्छी हैं, बात मान चुकी हैं, मतलब उनको उनको तारीफ कीजिए उनकी, उनकी सुबह जी सुबह डेली बहुत तारीफ कीजिए, वो बहुत अच्छी हैं, आपकी बात मान चुकी हैं, आपके भाई भी बात मान चुके हैं, तभी वो मानेंगे। कभी भी लड़ाई से कोई समझौता नहीं हुआ आज तक। ठीक है ना, जी। प्यार से बोलोगे तो वो मान जाएंगे। एनर्जी जाती है, टेलीपैथी करवाता हूँ मैं कभी कभी, जब कराएंगे तो मैं आप उसमें थोड़ा हेल्प कर दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी ने अब तो नहीं पूछना सर? बस हो गए सब, हैंड रेंज वाले सब हो गए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद चलो, सभी ठीक है भाई। का। कैसी लगी ये? हमारे एक मन को अंदर भाग गई थी कि ये क्लास सबको दूं जरूर, ताकि इससे क्या क्या, देखो स्वर सबको आते ही हैं, इतने दिनों सब सीख रहे हैं, तो इसका फायदा भी क्यों ना उठाया जाए। मोहिनी गोयल जी, आप भी आइए जरा, आप रह गए सर, आइए। सर रिकॉर्डिंग थोड़ा देख दीजिएगा सर। हेलो।
हाँ जी सर बोलिए। 2-3 बार सुनेंगे ना तो ही हाँ। हमको माइंड में हो जाएगा फिक्स। हाँ हाँ वो तो है ही, 2-3 बार करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा बस। सुनेंगे ना तो ही पता चलेगा आपका, बारंबार सुनेंगे हाँ ना कान से तो ये हाँ हमको हाँ आ जाएगा। हाँ। सर आपने जो बताया है ये अनुलोम विलोम की तरह से हो गया क्या? नहीं, अनुलोम विलोम तरह नहीं हो गया। अनुलोम विलोम तरह एक से लेके हम्म दूसरी छोड़ना होता है, ऐसा नहीं करना है इसमें। हम्म इसमें जिसमें सांस चल रही है हम्म। उसी से लेना है, दूसरे से भी अच्छा छोड़ सकते हो या मुंह से निकाल सकते हो, या उसी से निकाल अच्छा सकते अच्छा, मुंह से निकाल सकते हो, मुंह से निकाल हैं और सकते जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है, यस। कुंभक लगाना है। कुंभक लगाना, ठीक है यस। ठीक और मूल बंद लगाना, ठीक है। कमर सीधी करनी, यूं बैठना है बिल्कुल। आप देखिए कि आपको मूल विद इन बंद, चारण और तीनों बंद लगा सकते हैं, तो तीनों तीनों बंद लगा लगा सकते सकते हैं, हैं। तो सोने पे सुहागा है, तीनों बंद का ही बेसिक है, लेकिन जितना लगा लो बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत अच्छा, तीनों लगा लोगे ना तो और भी अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। तो तो सर लेकिन अंतः कुंभक में उद्यान बंद तो लगता नहीं है। कोई बात, जितना लग रहा हो उतना लगाइए। वैसे सर लग जाता है क्या उद्यान बंद भी अंतः कुंभक में? तीनों लग जाते हैं, तीनों लग जाते अच्छा हैं, लग जाते हैं। लगा के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लग जाते हैं तो हो जाएंगे। अच्छा सर वो ठीक है कौन सा मुद्रा था सर जो बताए थे आपने अभी, दो सर। दो बजे रिकॉर्डिंग वाला देख चीज में? हाँ जी, कौन बोल रहा भाई? विपरीत करनी। सर अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, सर विपरीत वो कौन करनी सा है। मुद्रा बताए थे अभी जो? विपरीत करनी। तालुवन। आप इसको दोबारा देखना, मैंने वो उसका पोज भी दिया, वो दिया हुआ है, इसको अच्छा सुबह वीडियो डाल दूंगा, इसको दोबारा देखना, ठीक है ना, पता ठीक लग जाएगा। ठीक है सर। और उसको तो सुनना प्रणाम एक दो सर। बार। अच्छा, एक चीज और चलो सीख करो, आप एक ही बार सुनते हो ना तो और एक बार दोबारा सुनो, उसमें कोई श्योर बुराई सर। नहीं है।